देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। रुचिता, बेटा तुम कहाँ चली गई? निहार जी, ये बेटा निहार अभी तुम्हारा ही नाम ले रहा था। तुम इसे ऐसी हालत में छोड़ गई थी तो देखो कैसी हालत हो गई है इसकी। कहाँ चली गई थी तुम रुचिता? निहार भैया एक पल भी नहीं रह पाते तुम्हारे बिना। दादी जी, भाभी, मैं क्या बताऊं आप सबको कि मैं कहाँ थी, कैसे आई यहाँ। आप लोग बस इतना समझ लीजिए कि अब माता रानी की कृपा से सब सही हो जाएगा। निहार जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये तो सच में रुचिता है, क्योंकि निहार के पास भी आ रहे हैं। पर कैसे? इसका जवाब तो बाबा ही देंगे। बाबा 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 बाबा, कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। बाबा है कहाँ आप? बाबा ना हो जरूर ये बाबा कोई पाखंडी ही है। बातें इतनी बड़ी बड़ी और दर्शन इतने से, इसी की गलती की वजह से ये बिच्छू जो था मेरे निहार को काट के चला गया रुचिता की जगह, और ऊपर से रुचिता की आत्मा को भस्म करने की जगह इसने वापस रुचिता के शरीर में डालकर उसे जिंदा कर दिया। मेरे सारे पैसे लूट कर भाग गया, चोर कहीं का ये बाबा। रुचिता! रुचिता! छोड़ उसे! छोड़! छोड़ उसे! छोड़! 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 निहार जी, निहार जी, मैं यहाँ हूँ रुचिता, इस शीशे में। निहार जी, नहीं देख पाई ना अपनी भक्त को तड़पते हुए, बिजली के रूप में आ ही गई उसे बचा। लेकिन हम तुझे इस धरती पर तेरे साक्षात रूप में आने के लिए मजबूर कर देंगे। तेरी इन धमकियों से ना ही हम पहले डरे थे और ना ही आज डरेंगे। अच्छा हुआ मैंने फोटो पहले खींच ली। रहीम, रहीम, ये कैसा शब्द है? रहीम। तुम कोशिश करो, तुम जरूर पढ़ लोगी। तुम कोशिश करो रुचिता। अगर कोई शब्द उल्टा लिखा हो तो वो शीशे में सीधा दिखता है। हाँ। तुम्हारे निहार जी। पर निहार जी ने तो ये नहीं लिखा है, फिर कौन लिख सकता है? वो भी उल्टा। मैंने लिखा है रुचिता,
तुम्हारे निहार जी ने। निहार जी वो शीशा वो कहाँ से लिया आपने? वो मैंने बताया था ना तुम्हें कि मैं एंटीक के सामान वाली शॉप से मैंने शीशा लिया था। कौन सी शॉप? वो पास में ही है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम अपना काम करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है निहार जी। मतलब? वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, उसको ना इन सारी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है, तो वही पूछ रही थी। और आपको कोई बिल तो मिला होगा ना, उसमें नाम भी लिखा होगा। वैसे कितने का था ये शीशा? इसे अचानक शीशे में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? इस शीशे और उस निहार का ही काम तमाम करना पड़ेगा। जय माता दी। अरे पूजा शुरू होने से पहले ही मूर्ति पानी में विसर्जित हो गई। जय माता दी। माँ, आप ये स्मूदी निहार जी को पिला दीजिएगा क्या? ठीक है, वैसे भी जल्दी जल्दी में उसने भोग का लड्डू भी नहीं खाया। फिर तो माँ आप उन्हें खुद पिलाइएगा, और प्लीज़ उन्हें ये मत बताइएगा कि ये खाटू जी के प्रसाद के भोग का था, वरना वो शायद चख के ही छोड़ देंगे, पूरा पिएंगे नहीं। मुझे अपने बेटे की फिक्र तुमसे ज्यादा है, ठीक है ना? सुबह जैसे उस बाबा ने प्रसाद नाम से लड्डू फेंक दिया था, उससे ये बात तो साफ कि उसे प्रसाद से कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होगा। इसलिए मैंने उस स्मूदी में भांग भी मिला दिया ताकि नशे की हालत में मैं उससे उस डब्बे के बारे में कुछ पूछ सकूं। महादेव पर चढ़ाए भांग के पत्ते, इनका असर तो उस पर जरूर होगा। पूरा पियो बेटा, पूरा फिनिश करो। गुड बॉय, शाबाश बेटा। निहार जी देखिए, मैं मूर्ति बना रही हूँ, शुरू कर दिया है मैंने। ठीक है, मगर तुम दो मूर्तियां क्यों बना रही हो? एक मिनट, हमें सब दो दिखाई क्यों दे रहे हैं? तुम भी दो। क्या हो रहा है हमारे साथ? लगता है भांग का असर शुरू हो गया। क्या हुआ निहार जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, बैठ जाइए, बैठिए। निहार जी आप ठीक तो है ना? लगता है उस फूलों वाली स्मूदी में कुछ मिला था। आप क्या बोल रहे हैं निहार जी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रुचिता, तुम हमारे सामने घूमना बंद करो, हमारा सिर चकरा रहा है। निहार जी, लगता है आपने अपनी दवाई नहीं ली है। आप अपनी दवाई ले लीजिए, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। कैसी दवाई? वही दवाई जो उस एंटीक डब्बे में है। इसमें दवाई है? जी निहार जी, उसमें दवाई है। आप बताइए वो डब्बा कहाँ रखा है आपने? वो डब्बा